नमस्कार साथियों, इस प्रेस वार्तालाप के शुरुआत में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं भारतीय हूँ। मैं चीन से नहीं आया हूँ। आई एम एन इंडियन, आई एम नॉट चाइनीज। The people of Northeast are Indians. The people of Northeast are not Chinese. अफसोस की बात है कि यही शब्द 9 दिसंबर को त्रिपुरा के 24 साल के युवक एंजल चकमा को देहरादून में कहना पड़ा, जब एक साधारण दिन के जैसे वो और उसका भाई बाजार से कुछ खरीदकर वापस आ रहे थे और जो काफी लोगों के साथ हुआ है और शायद अंजल चकमा के साथ भी कई बार हुआ कि बाजार में किसी ने उसको छेड़ा और उसको चीनी बुलाया। पहले के जैसे शायद अंजल चकमा वहां से निकल सकता था, चुपचाप वो अपमानजनक अभद्र शब्द सुनकर वो अपने दर्द को निगलकर वहां से निकल सकता था और शायद अगर वो करता तो आज भी जीवित होता। लेकिन उस दिन उससे और सहा नहीं गया। उस दिन सहनशीलता का बाड़ फूट गया और उसने वापस मुड़कर कहा कि मैं भारतीय हूं, मैं चीनी नहीं हूं, मैं भारतीय होने का क्या प्रमाण दूं। और जब उसने अपने पैरों पर खड़े होकर उन लोगों से आंख मिलाकर उनके शब्दों का उत्तर दिया, तो बजाय इस भारतीय युवा से गले मिलाकर क्षमा मांगकर दोस्ती बनाकर उस समय 5 लोगों ने उसको पीछे से वार करके उसकी हत्या की। वो युवा 14 दिन तक अपने जिंदगी के लिए लड़ा और अफसोस की बात कि वो हमारे बीच अब नहीं रहा। लेकिन ये बात हम इसलिए उठा रहे हैं क्योंकि कुछ जानकारी आई है जो काफी चिंताजनक है। एंजल चकमा के परिवार के कुछ सदस्यों ने मीडिया में कहा है कि वहां की पुलिस, स्थानीय पुलिस जितनी तत्पर होनी चाहिए थी, कंप्लेंट और एफआईआर रजिस्टर करके जितनी तत्परता दिखानी चाहिए थी, वो नहीं दिखा। लगभग 12 दिन जो हमें मीडिया के द्वारा जानने में मिला है, 12 दिन लगे इस एफआईआर को दर्ज करने में। जब छात्रों ने प्रदर्शन की
तब जाके एफआईआर रजिस्टर हुआ। शायद 4 लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन मूल व्यक्ति भाग चुका। कहीं ना कहीं मन में यह सवाल जरूर उठता है कि क्या ऐसे हादसे कई प्रदेशों में, कई पुलिस थानों में हो रहे हैं कि कोई उत्तर पूर्वांचल का युवक या युवती उसके साथ हुए अन्याय को लेकर पुलिस थाने में जाते हैं और पुलिस वहां से उनको रफा दफा कर देती है। और ये सिर्फ देहरादून की बात नहीं, उत्तराखंड की बात नहीं। उत्तराखंड के लोग बहुत सभ्य हैं, देहरादून के लोग बहुत सभ्य हैं। लेकिन अब हमने असम के अंदर, उत्तर पूर्वांचल के अंदर, कार्बी आंगलोंग जिला में, जो शेड्यूल्ड ट्राइब जिला है, 6 शेड्यूल संविधान का दिया हुआ 6 शेड्यूल का दर्जा मिला हुआ एक जिला है, वहां पर कार्बी, जो हमारे सबसे पुराने जनजातियों में से एक है, उनको उन्हीं के जमीन पर लोग कह रहे हैं कि कार्बी चाइनीज गो बैक। तो कहीं ना कहीं मंथन की जरूरत है और समाज में ये जो इग्नोरेंस है, समाज में ये जो अपने से कोई परे हो, कोई अलग हो, उसके प्रति अमानवीय व्यवहार करने का जो ये रुतबा है, इसको कैसे बदला जाए, इसको लेकर सरकार को सोचने की जरूरत है। क्या स्कूल के किताबों में जितनी हमें उत्तर पूर्वांचल की संस्कृति, इतिहास समझनी चाहिए, उनके साहित्यों को पढ़ना चाहिए, उनके गीत को सुनना चाहिए, उनके भाषाओं को समझने की कोशिश करना चाहिए, क्या हम अपने शिक्षा में अपनी देश की विविधता को समझाने में कहीं कम तो नहीं पड़ गए? उत्तर पूर्वांचल के लोग शिक्षा के लिए देश के हर कोने में जाते हैं और शिक्षा के लिए ही अंजल चाकमा उत्तराखंड गया। शिक्षा तो मिली, लेकिन जान भी गंवानी पड़ी। तो क्या सरकार की तरफ से ऐसे भी कुछ कदम लिए जा सकते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सरकारी कर्मचारी हो, प्रशासन हो, छात्र हो, देश के विभिन्न कोने से सरकारी खर्च पर वो उत्तर पूर्वांचल जाएं, जाके देखें कि जिस उनाकोटी से अंजल चाकमा आता है, वहां पे कितने पुराने शिव के मंदिर हैं। जाइए असम में और गोपुर में जाके देखिए कि किस प्रकार से
एक युवती कनकलता बोरवा ने स्वाधीनता संग्राम में भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के झंडे को लहराते हुए जब ब्रिटिश ने उस पर आक्रमण किया तो उसने हंसते हंसते अपने जीवन का बलिदान दिया। तो ये कहीं हमें समझना चाहिए कि हम और विशेष रूप से आज की सरकार ये जो वन इंडिया की बात करती है, इस वन इंडिया में जो कितनी विविधताएं हैं उसकी बात नहीं करती। इस वन इंडिया में कितने स्टेट्स हैं, कितने लैंग्वेजेस हैं, चेहरे कितने अलग अलग हैं, उसकी बात नहीं करती। और शायद इससे जब लोगों को कोई नया चेहरा दिखता है तो अपने सगे भारतीय नागरिक होने का उनको उनके मन में शंका होती है। तो हम ये अपेक्षा करेंगे कि अंजल चकमा के मामले में जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई हो, जल्द से जल्द कोर्ट में ये केस दाखिल हो, जल्द से जल्द और सख्त से सख्त सजा उन लोगों को मिले और पूरे देश में ये जानकारी फैले कि कैसे इन लोगों को कोर्ट के द्वारा जल्द से और पूरी पुख्ता जांच के साथ इनको कानूनी दंड दिया गया। और वो एक व्यक्ति जो आज भी फरार है, हम अपेक्षा करेंगे कि इसको जल्द से जल्द पकड़ा जाए। और क्यों एफआईआर दर्ज करने के लिए देरी हुई, समाज को पुलिस पर दबाव बनाना पड़ा, इसको लेकर भी पुलिस की एक इंक्वायरी हो। आज बहुत दुख के साथ मैं अपने बातों को रख रहा हूं और इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना स्टेटमेंट यहां पे समाप्त करता हूं। सर, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने भी पीड़ित परिवार से बात करी है, अंजल चकमा के परिवार से बात करी और कहा, भरोसा दिलाया इस बात का। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने भी बयान दिया कि उन्होंने भी रीच आउट किया है उत्तराखंड की सरकार को और कड़ी कार्रवाई की जाएगी और 4 लोगों की गिरफ्तारी की बात रखी है। तो सरकार के इस कार्रवाई, अब तक की कार्रवाई से क्या आप संतुष्ट हैं या नहीं? मैंने एक विशेष बात आपके सामने रखी कि मूल व्यक्ति फरार है, उसको पकड़ा नहीं गया। ये आप सरकार की सफलता या सरकार की विफलता समझेंगे। मैंने आपके सामने ये बात रखी कि एफआईआर दर्ज करने में 12 दिन लगे, जब दबाव बना तब जाके कार्रवाई शुरू हुई। ये आप त्रिपुरा या उत्तराखंड की सरकार की सफलता मानेंगे या विफलता मानेंगे, ये मैं आप पे छोड़ता हूं। सर, मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल यही कि 14 दिन लग गए एफआईआर दर्ज करने में, क्या आपको लगता है कि पुलिस जो है वो बचाने का प्रयास कर रही थी, इतने दिन क्यों लगे? और दूसरा सवाल सर इस मुद्दे से हटके है, आज गृह मंत्री अमित शाह जो है वो असम में थे, उन्होंने कहा कि घुसपैठिए को असम से बाहर निकालेंगे। दोनों पे आपके रिएक्शन? देखिए, हम इसलिए क्यों देरी हुई, इसके पीछे कारण जानने के लिए ही हम इंक्वायरी की मांग कर रहे हैं उत्तराखंड की सरकार से। और कहीं ये आइसोलेटेड केस तो नहीं, हर दिन देश के किसी कोने में कोई पुलिस थाने में केस ऐसे नहीं दर्ज हो रहे। इसको लेकर भी केंद्रीय गृह मंत्री सक्रिय हो और
इमीडिएट रिव्यू ले डीजीपी के साथ। जहां पर केंद्र गृह मंत्री असम के भ्रमण पर है, आपने देखा कि जो मूल विषय है आज के तारीख में कि 6 शेड्यूल में भाजपा का एक सदस्य का घर जो मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी के करीब है, जो वहां के 6 शेड्यूल काउंसिल के चीफ है, लोग उससे और उनके कार्रवाई और कार्यकाल से इतने नाराज हैं कि उसका घर जला दिया। 6 शेड्यूल ये इनके निगरानी खुद केंद्र गृह मंत्री करते हैं। कुछ ही दिन पहले वे व्यक्ति चीफ, कार्बी आंगलोंग के चीफ, भाजपा के चीफ दिल्ली में थे, केंद्र गृह विभाग से मिले भी। उनकी फोटो भी है केंद्र गृह मंत्री अमित शाह जी के साथ। और लोगों का मानना यह भी है कि वहां की सरकार खैरोनी मामले को लेकर 2 वर्षों तक सिर्फ दिलासा ही दे रही थी, जिसके कारण लोगों की नाराजगी बढ़ी, भूख हड़ताल पे थे। असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मा जी ने यह वाजिब समझा कि रात के 3 बजे पुलिस भेजकर उन शांति से भूख हड़ताल करने वाले प्रदर्शनकारी को वहां से घसीटकर दूर, उनके गृह जिला से दूर गुवाहाटी भेजा जाए, जबकि गृह जिला में ही हॉस्पिटल है। बिना किसी को बोले हुए रात के 3 बजे, उस समय इतना शोर था कि लोगों को पता नहीं चल रहा था कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है। तो रात में मैनिपुलेटेड तरीके से जोर जबरन करके उन प्रदर्शनकारियों को वहां से उठाया, और ऐसे कार्रवाई से लोग नाराज हुए। पर दुख की बात यह है कि उन लोगों को, कार्बी लोगों को आज अपने ही घर में गो बैक सुनने को मिला। इससे और दुख की बात नहीं हो सकती। और मैं बस इतना ही कहना चाहूंगा कि केंद्र सरकार नहीं समझ रही, उत्तर पूर्वांचल के लोगों के दिल में जो ये सुलगती हुई नाराजगी है सरकार के प्रति, उसको नहीं समझ रही। ना वो मणिपुर में समझे, ना वो असम के कार्बी आंगलोंग में समझे, ना आपने देखा कि उत्तर पूर्वांचल में कितने लोग आए एसटी स्टेटस मांगने के डिमांड को लेकर, और ना आज भी अंजल चकमा के इस मामले को लेकर जो लोगों के, उत्तर पूर्वांचल के लोगों के बीच में जो एक शंका है, उसको नहीं समझ रही। उत्तर पूर्वांचल तो बस प्रधानमंत्री मोदी, उत्तर पूर्वांचल के लोग तो प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए तो प्रॉप है कि वो वहां पे जाएंगे, भाजपा वहां पर भीड़ इकट्ठा करेगी, 500 रुपए दिए जाएंगे, कोई मुद्दे की बात होगी नहीं, फोटो खिंचवाएंगे और वापस आ जाएंगे। कुछ दिन पहले प्रधानमंत्री मोदी जी मणिपुर गए थे, कितना असफल उनका वो भ्रमण था। मणिपुर के युवाओं से पूछिए, 2 वर्ष तक उन्हें भूला गया। अभी प्रधानमंत्री 2 दिन असम के दौरे पे थे। आपने खुद देखा कि असम में लाखों की तादाद पर के लोग निकल आए। स्वर्गीय जो हमारे संगीतकार हैं जुबिन गर्ग के
मृत्यु के पश्चात एक शब्द भी उनके मुंह से निकला नहीं। 2 दिन के भ्रमण में भाजपा के कार्यालय में गए, लेकिन स्वर्गीय जुबिन गर्ग के समाधि स्थल पे नहीं गए वो। और इसी के विपरीत है राहुल गांधी जी, जो गए मणिपुर 2 बार, जो गए जुबिन गर्ग के समाधि स्थल पर, जो समझते हैं उत्तर पूर्वांचल की हमारे आवाज को, हमारे शंका को। और इसीलिए एक प्रधानमंत्री मोदी जी हैं जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उत्तर पूर्वांचल पर थोपते हैं, और एक राहुल गांधी जी हैं जो उत्तर पूर्वांचल को समझते हैं और कहते हैं कि जब केंद्र सरकार आएगी तो ये गैर संवैधानिक कानून को रिपील किया जाएगा। गौरव, गृह मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो घुसपैठियों को बसाती है। देखिए सर, भाजपा को 10 साल हो गए शासन में, केंद्र और राज्य में। यही बातें झारखंड में भी कही, और राजनीतिक आरोप लगाना, दुष्प्रचार करना, यह उनकी आदत है। मैं तो अपेक्षा करता कि आज वो असम में है, भाजपा का 1 नहीं 2 विधायक, उनकी नागरिकता पर सवाल है। गुवाहाटी हाईकोर्ट ने एक भाजपा विधायक के नागरिकता पर सवाल उठाया है, और उन्हीं के नाम और उनके परिवार के नाम पिछले वोटर लिस्ट में नहीं है, उन्हीं के विधायक, उस पर तो कुछ बोले नहीं। तो जो विधायक जो बाराक वैली में भाजपा के हैं, जिनका खुद का नाम वोटर लिस्ट में और इनका खुद के नागरिकता को लेकर सवाल है, पहले भाजपा और केंद्रीय गृह मंत्री उस सवाल का उत्तर दें। There's a lady here, I think she was raising a question. There's a mic behind you. Sir, I've been listening very keenly since you opened up your speech. But here we often comfort ourselves saying the systems are in places, but the system do not control the minds of the men. And the question before us is very uncomfortable. Do we keep forgiving a rotten mindset until more innocent lives are lost? So keeping this political ideologies aside, will we, the Northeastern, demand for a statutory at national level ministry where it could be a collective to look after the vulnerability of the Northeastern? What is your stand, keeping aside your political ideology, sir? Today, our Prime Minister and the entire machinery supporting the Prime Minister is only focused on changing the mindset of India from one that celebrates its diversity to one that focuses only on one identity. And therefore, I cannot hold myself back that when the Prime Minister himself says act east, then why is his state government in Uttarakhand not ordering an inquiry into why there was a delay in registering an FIR in the case of Angel Chakma? Ashtalakshmi, Act East, most number of visits by the Prime Minister. I think there needs to be much deeper level
of action by both the Prime Minister and Home Minister, because by being in government, they have the maximum influence on Indian society. There are many other levers, the media, civil society, judiciary, the press, but in today's time, the government of India, the Union Government of India, holds a disproportionate influence over the minds of India, and therefore they themselves have to take the responsibility to bring about this change in mindset. गौरव जी, ये जो एंजल चकमा का मुद्दा है, ये नॉर्थ ईस्ट की अस्मिता से जुड़ा मुद्दा है, तो क्या कांग्रेस पार्टी इस पे आधिकारिक शोक समाचार जारी करेगी? पहला। और दूसरा, गृह मंत्री आज नॉर्थ ईस्ट के दौरे पर थे, तो उन्होंने एक सभा में कहा कि कांग्रेस पार्टी ने घुसपैठियों के वोट को ही अपना वोट बैंक मान लिया है। देखिए, ये मैं दोनों सवाल, इस दोनों का उत्तर मैं दे चुका हूं। एनी अदर क्वेश्चन? मैं बस इतना ही आप लोगों को जानकारी में देना चाहता हूं कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ, और शायद बहुत हमारे उत्तर पूर्वांचल के साथ हुआ। जब हम एक बार आगरा गए तो गार्ड ने हमसे पूछा कि आप कहां के हो, आप हमें अपना पासपोर्ट दिखाओ। तो आप लोग तो, आपने ये कभी महसूस नहीं किया होगा कि खुद के ही देश में खुद का ही भाई आपसे आपका पासपोर्ट मांग रहा है। ये जो फीलिंग है, ये जो भावना है, ये बस हम जो उत्तर पूर्वांचल से आते हैं, ये बस हम ही समझ सकते हैं। इसमें कितना गम है, कितना दर्द है, और कितनी ताकत चाहिए कि इसके पश्चात भी भारत माता की जय, जय हिंद और देश का झंडा अलग अलग मंच पे हम गर्व से लहराते हैं। ये हमारी देशभक्ति और हमारी सहनशीलता और हमारे ताकत का प्रमाण है। Gaurav sir, how will this case resonate in the upcoming Assam elections? Let us, I don't want to link it with Assam elections. I think for us, this is another set of incidents that we see after Manipur, especially Manipur. Manipur is the single biggest deliberate act of ignorance that the Prime Minister has taken with respect to the Northeast. And no matter how many beautiful words, no matter how many times you visit, the fact that whenever the Northeast is burning or is in grief, whether in the case of Manipur or during the passing away, the funeral to Zubin Garg, Prime Minister is always absent. Thank you.